तुम्हें हो लाख बार पर, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि दर्शन जय बोलो महावीर, जय बोलो महावीर। पूज्य गुरुदेव के चरण में सशत वंदन और नमन करने के बाद में सुज्ञ बंधुओं और सुशीला माताओं बहनों, जिन वाणी का रसपान कर रहे हैं, जिस रसायन को, अमृत तत्व को जिन महापुरुषों ने 12.5 वर्ष की वो कठोरतम साधना के बाद में खोजा है, पाया है, सेवन किया है, जिसके कारण जो अमर बने, तो बंधु उसी अमृत तत्व को हम जैसे मूढ़ या संसार में रुल रही आत्माओं को सही बोध देने के लिए, दिशा निर्देशन देने के लिए, जीवन की वस्तुस्थिति और यथार्थता का सम्यक ज्ञान देने के लिए 29.5 वर्ष तक केवली बनने के बाद में भी एक गांव से दूसरे गांव में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक देश से दूसरे देश में पाद विहार करते रहे। मात्र उपकार के भाव से, मात्र दया और करुणा की भावना से प्रेरित होकर के उसी जिनवाणी के उस अनमोल बोल जिसे आप लोग श्रवण कर रहे हैं चतुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में, उसी विषय को थोड़ा और आगे गति दूं। सबसे पहले एक छोटा रूपक सुना रहा हूं। एक व्यक्ति, ध्यान से सुनना, सुख सैया में सो रहा था। सोते हुए उसको एक सपना आया। सपने में देखता क्या है, मैं बियाबान जंगल में जा रहा हूं। बियाबान बोला जाता है सुनसान, जहाँ इंसान का अभाव हो, जहाँ जंगली जानवर भरे हुए हों, जहाँ पेड़ों की सघनता हो, उसको बियाबान कह करके पुकारा जाता है। मैं बियाबान जंगल में जा रहा हूँ। आसमान में बादल भरे हुए हैं, पूरा का पूरा जंगल सुनसान अंधकारमय बन गया है। ऐसे में देखता क्या है, एक जंगली हाथी उसके पीछे पड़ गया है। हाथी उसके पीछे पड़ गया है। हाथी को देख के आदमी डर गया है। देख रहा हाथी मेरे पीछे आ रहा है, बचने के लिए आगे बढ़ा, दौड़ता है। उसको दौड़ते देख करके हाथी भी और तेजी से आगे बढ़ता है। व्यक्ति ने अपने कदम को और तेज किया, तो बंधु हाथी ने भी अपने कदमों को तेज किया। इतना डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया, सोचा कहाँ जाऊं। आगे देखता है, आगे से कोई बब्बर शेर आ रहा है। पीछे हाथी, पीछे तो हाथी आ रहा है, पीछे से आगे से बब्बर शेर आ रहा है। लो अब मर गया। यदि मैं हाथी से बच भी जाऊं, शेर नहीं छोड़ेगा। यदि शेर से बच भी जाऊं, हाथी नहीं छोड़ेगा।
लगता है मेरे जीवन का अंत अब यहीं होने वाला है, बिल्कुल निकट है, पूरी तरह से डर गया है। डर के कारण शरीर का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया है। बंधु, अब आप बताओ, उसको इस मुसीबत से कौन बचाएगा? इस मुसीबत से बचने का क्या उपाय है? कौन सा तरीका है? हाथी के भय से, बब्बर शेर के भय से बचने का कौन सा उपाय है? हाँ भाई बोलो, कोई भाई बोलो। उस बब्बर शेर से और हाथी से बचने का क्या उपाय है? निंद्रा से जग जाना, वही तरीका है। उस डर से, उस भय से बचने का एक ही उपाय है, निद्रा से जग जाना। क्योंकि तो बिस्तर में सोया हुआ है, तो स्वप्न देख रहा है, वो तो स्वप्न में डरा हुआ है। बंधु, उस डर से, भय से, मुसीबत से, आपत्ति से, विपत्ति से बचने का एक ही उपाय है, निद्रा से जगना, निद्रा का टूट जाना। बंधु, हमारी आत्मा भी अनादि से मोह की निद्रा में सोई हुई है। हम भाव निद्रा सोए हुए हैं। डरवे निद्रा से भले हम जग गए हैं। ये चरम चक्षु, चमड़ी की आंखें तो ये तो खुली हुई है, पर बंधु ज्ञान की चक्षु बंद है, सम्यक्त्व की चक्षु बंद है। आत्मा ज्ञान, आत्मा भाव, आत्मा जागृति की चक्षुएं क्या बंद है? हमारी आत्मा भी अनादि से भयभीत है। 7 प्रकार के भय बताए गए हैं। इसलोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय। बंधु, इस प्रकार से 7 प्रकार के भय हैं। उनमें सबसे लास्ट अंतिम भय है मरण का। बड़ा डर लगता है मरण का नाम सुनते ही, मृत्यु का नाम सुनते ही डर लगता है। 7 प्रकार के भय में सबसे भयावह भय है, डरावना भय कोई है तो क्या है? मौत का भय। मृत्यु से डर लगता है, क्योंकि हम कोई भी मरना नहीं चाहते हैं। बंदे चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? मरना चाहते हैं क्या? कोई ना नहीं बोल रहा है। इसका मतलब बंधु, कोई भी मरना नहीं चाहता है। मृत्यु का भय सबको सताता है। भले ही व्यक्ति कितना भी दुखी क्यों ना हो, भले ही कितने मुसीबत में भी क्यों ना फंसा हुआ हो, वो भी जीना चाहता है, वो भी मरना नहीं चाहता है। एक बूढ़ी माँ बीमार हो गई। गांव की बात है, विशेष रूप से हरियाणा या राजस्थान की बात। अभी भी गांव में, गांव के लोग घर के बाहर आंगन में मंजा डाल करके मंजे में सोते हैं रात्रि के समय। गांव के किसान लोग, शहर की बात, दुनिया के सेठों की बात छोड़ दो, गांव के लोग अभी भी घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे मंजा डाल करके उसमें आराम से सोते हैं रात्रि के समय। गांव की बात, हाँ सबका ध्यान इधर हो। रात्रि के समय में गांव के लोग, हरियाणा या राजस्थान, आज भी गांव में घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे मंजा डाल के वहाँ सोते हैं। तो ऐसे गांव की बात सुना रहा था। एक बूढ़ी माँ बीमार हो गई। बूढ़ी माँ नहीं, उसका पोता, बूढ़ी माँ का पोता बीमार हो गया। कई दिन से बुखार आया था, बुखार नहीं उतर रहा है। बहुत सारे इलाज किया, दवा दी, और बच्चे को देसी इलाज, काढ़ा, घासा भी बोलते हैं, राजस्थानी समाज में इधर काढ़ा बोलते हैं, सब कुछ दिया तो भी क्या उसको बुखार नहीं उतर रहा है। बच्चे की वेदना देख करके वृद्ध मां दुखी है, भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु ये बुखार मुझे दे दो, बच्चे का बुखार मुझे दे दो, बच्चे को ठीक कर दो। उसकी भावना है, उसका प्रेम है, उसका वात्सल्य है, उसका अपनापन है। पर बंदे ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता तो नहीं है,
फिर भी ऐसा लोग क्या भावना बस ऐसा बोलते हैं। बहुत बार ऐसा बोला जाता है, बोलते हैं, आप लोगों ने भी बोला होगा, हे प्रभु इसको ठीक कर दो, ये बच्चा इसने क्या देखा है, भले ये बुखार मुझे लग जाए, भले मुझे उठा लो, पर बच्चे को ठीक कर दो। ऐसी भावना रोज भाती थी। एक बार क्या हुआ, आप लोग सुन चुके हैं, गर्मी का समय, बाहर पेड़ के, नीम के पेड़ के नीचे मंजा डाल के सोई हुई थी, गर्मी का मौसम था, भैंस का पाड़ा आया। क्योंकि जो गांव के किसान लोग होते हैं उनके पास भी गाय भैंस सब रहते ही हैं। भैंस का पाड़ा, भैंस का बच्चा, छोटा बच्चा रस्सी से कहीं खुल गया होगा, रस्सी खुल गई होगी, पाड़ा आया और उसके मन में क्या शरारत सूझी पता नहीं, बूढ़ी माँ की साड़ी को पकड़ लिया, खींचने लगता है मुंह से। जैसे ही पाड़े ने उसकी साड़ी को खींचने लग गया तो बूढ़ी माँ की नींद खुल गई। देखते वो डर गई, अरे ये क्या हुआ, ये तो पाड़ा है, ये तो भैंसा है। उसने सुना हुआ था जब यमदूत आते हैं तो भैंसे के ऊपर बैठ के आते हैं, जब भी यमराज आते हैं, जब लेने के लिए आते हैं तो भैंसे के ऊपर बैठ के आते हैं। सोचा हो न लो, मुझे लेने के लिए क्या यमराज आ गया है। उस समय बुढ़िया माँ क्या बोलते हैं मालूम, बोला यमदूत लगता है आप रास्ता भूल गए हो, बीमार तो अंदर सोया हुआ है, बीमार तो अंदर सोया हुआ है। बंदो आज तक क्या बोलती थी, हे भगवान मुझे भले उठाओ, बच्चे को ठीक कर दो, पर उसने देखा कि लगता है कोई यमराज आ गया है, यमदूत आ गया है, तो बंधु वो भी क्या मौत से डर गई है, अब इसलिए बोलती है बच्चा बीमार अंदर सोया हुआ है, मैं तो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। आशय ये है, मौत का डर सबको लगता है। तो बंधु हमारी आत्मा मोह के नींद में सोई हुई है, तो हम कभी मोह से डर रहे हैं, कभी संयोग से डर रहे हैं, कभी वियोग से डर रहे हैं, कभी मान सम्मान अपमान से डर रहे हैं। बंधु ये डर, ये भय आत्मा को अनादि से सता रहा है। इस भय से डरने के लिए, इस भय से बचने के लिए एक ही तरीका है, वीतराग वाणी हमारी मोह निद्रा से आत्मा को जगा लेती है। इसी जागरण का संदेश लेकर के हम आपके समक्ष 25 बोल का थोकड़ा लेकर के चल रहे हैं। तो उन्हीं थोकड़े में संक्षिप्त में उसका विवेचन करते हुए आप लोग सुने हैं। पहले बोले गति 4, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। अब गति किसे कहते हैं ये भी हम सुन चुके हैं, और साथ साथ में हमने 4 गति में से नरक गति का संक्षिप्त में विवेचन किया है। दूसरी गति है त्रियंच गति, इसका भी 2 दिन से आप लोग क्या विवेचन सुन रहे हैं। बंधु जो मायाचारी करने वाले हैं, छल कपट करने वाले हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, जो बेईमानी की जो नीति जीने वाले हैं, दोगली जो नीति जीते हैं, वे मर के पशु योनि में जाते हैं, या अपने काम धंधे में हेरा फेरी कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, अच्छा माल बोल करके घटिया माल दे देते हैं, घटिया माल दे करके बढ़िया माल का दाम ले लेते हैं। बंधु जो ऐसा करता है, हमारा शास्त्र कहता है, हमारा इतिहास कहता है, महापुरुष की वाणी कहती है, ऐसी आत्मा त्रियंच गति के मेहमान बन जाते हैं। तो उसमें से बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। आत्मा त्रियंच गति में जाती है तो उसके लिए 4 कारण बताए गए हैं। 4 कारण में से पहला कारण है माया करने से। माया में माया करने से, खोटा तोल खोटा माप करने से, किसी के सिर में किसी के ऊपर दोषारोपण कर देने से। गलती अपनी है, अपनी गलती नहीं मानना, दूसरे के सिर में दोषारोपण कर देना। बंधु ये 4 कारण हैं। 4 कारण में से एक भी कारण का सेवन करेंगे,
बंधु याद रखो, आज तो लुधियाना में रहते हैं, कोई महाराष्ट्र बीड़ में भी रहते हैं, क्योंकि बीड़ की बहनें आई हुई हैं बड़ी संख्या में। अपना मकान है, अपनी दुकान है, अपना बंगला है, अपना शोरूम है, अपनी फैक्ट्री है, मान सम्मान इज्जत है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। पर बंधु यदि ऐसा जीवन जीते हैं, माया में माया, खोटा तौल खोटा माप, या किसी के सिर में दोषारोपण कर देना या झूठ बोलना, ऐसे क्रियामय जीवन जीते हैं, तो बंधु ये क्रियाएं आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाली बन जाती हैं। आज तो दो टांग से चलते हैं, यदि बंधु ऐसा जीवन जिएंगे वो दिन दूर नहीं जब हमको चार टांग मिल जाए, चार टांग वाले बन जाएंगे। चार टांग ही नहीं, 6 टांग वाले, चौरिंद्रिय मकड़ी उसे 6 टांग होते हैं, और हो सकता है 10-15 टांग भी मिल जाए। बंधु हो सकता है बिना टांग ही छाती के बल पर रेंगने वाले बने, जैसे अजगर आदि होते हैं, सांप आदि होते हैं, उनके टांग तो नहीं होते हैं पर छाती के बल पर रेंग के चलते हैं। बंधु उस गति में भी आत्मा को क्या है, जाना पड़ता है। इसलिए मायाचारी अच्छी नहीं होती है। मायाचारी हमेशा, शास्त्रकार बता रहे हैं, माया मित्ताणी नासई। जहाँ मायाचारी आ जाती है, छल कपट आ जाता है, तेर मेर के जब जैसे भाव आ जाते हैं बंधु, वहाँ पर मित्ताणी, मित्रता के भाव खत्म हो जाते हैं। 2 लोग हैं, वर्षों से उन्हें मित्रता, दोस्ती है, घनिष्ठता है, यदि दोनों के बीच में, किसी के बीच में छल कपट की भावना आ गई है, मायाचारी के भाव आ गए हैं, तो शास्त्रकार फरमा रहे हैं माया मित्ताणी नासई। छल कपट आने से मित्रता खत्म हो जाती है, और साथ साथ में छल कपट करने वाला, मायाचारी करने वाला हमेशा धोखा खाने वाला बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपने विषय को बंद कर दूंगा। 3 मित्र गांव के लोग थे। उन्होंने सोचा चलो गांव में रह के, गांव में मिलता भी क्या है, मेहनत करो तो इतनी कमाई नहीं होती है, चलो निकलते हैं भाई, लुधियाना जैसे शहर है, वहाँ तक हौजरी के, वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री है, रोजगार के बहुत सारे साधन हैं, चलो ऐसे शहर में चले जाते हैं। बंधु इसलिए तो यूपी बिहार के लोग कितने बड़ी मात्रा में, लाखों की संख्या में आपके लुधियाना में काम के लिए आते हैं। तो उन गांव के लोगों ने भी सोचा चलो शहर में चले जाते हैं, शहर में कुछ न कुछ रोजगार के साधन मिल ही जाते हैं। गांव में साधन मिलते नहीं हैं क्योंकि उद्योग नहीं होता है, अब खेती करके क्या क्या मिलेगा उनको। तो इसलिए उन 3 दोस्तों ने सोचा चलो शहर में चले जाते हैं। अब वो ज़माना था, इतनी गाड़ी की सुविधा भी नहीं थी, तो सोचा तीनों मित्र अपने घर से निकले, पैदल ही निकले। चलते चलते एक जगह उनको रात्रि विश्राम करना है। रात्रि विश्राम तो बहुत सारी जगह करना है, पर बात एक जगह की है। एक जगह उनको रात्रि विश्राम करना है। अब भूख लगी है, क्योंकि बंधु लंबा रास्ता चल के आए। यदि व्यक्ति मेहनत करता है तो उसको भूख भी बहुत तेज से लगती है। लोग बोलते हैं मजदूर लोग बहुत बड़ी मात्रा में खाते हैं, इतने सारे खाते हैं। बंधु मेहनत भी तो उस ढंग से करते हैं ना, कितना मेहनत करते हैं। यदि मेहनत करेंगे तो उसी ढंग से भूख लगती है, तो भूख लगती है तो उसी ढंग से उसको भोजन देना पड़ता है। भूख को मिटाने के लिए शरीर को खुराक देना पड़ता है। और जो 3 दोस्त है वो भी लंबा रास्ता चल के आए थे, उनको भूख तो लग गई थी। उन्होंने सोचा आज एक जगह रात्रि विश्राम किया, तो उन्होंने सोचा आज खीर का भोजन बना लेते हैं। तीनों ने सलाह किया आज खीर खाएंगे, भूख भी लग रही है और खीर का भोजन स्वादिष्ट भी होता है, अच्छा भी होता है, चल आज खीर खाएंगे। उन्होंने क्या किया, खीर का भोजन बनाया। खीर का भोजन बनाया तो उनमें से
दो दोस्त थे, वो थोड़ा ज़्यादा ही समझ चतुर थे, तीसरा थोड़ा सा सीधा भोला वाला सा था। उन दो के बीच में बेईमानी के भाव आ गए, छल कपट के भाव आ गए, मायाचारी के भाव आ गए। उन्होंने ऐसी शर्त रख दिया, देखो भाई अभी खीर नहीं खाना, खीर बन तो गई है, अभी खीर नहीं खाना, खीर खाएंगे कल सवेरे। ठंडी खीर अच्छी लगती है, गरम गरम खीर की अपेक्षा ठंडी खीर अच्छी होती है, इसलिए खीर अब नहीं सवेरे खाएंगे। साथ साथ में खीर उसको मिलेगा जो सुंदर स्वप्न देखेगा। रात को सोते समय सबसे बढ़िया स्वप्न जिसको आएगा ना, खीर उसको मिल जाएगी। और दोनों ने दो मिलके ऐसी बात रखी तो तीसरा चुप हो गया, क्योंकि बंदो बहुमत का जमाना है, सरकार तो बहुमत से चलती है, सत्य से नहीं चलती है। वहाँ तो वोट देखा जाता है, बहुमत देखा जाता है, वहाँ सत्य कुछ नहीं देखा जाता है। सत्य धर्म के क्षेत्र में सत्य नीति मर्यादा वो देखी जाती है, पर बंदो सरकार तो बहुमत से चलती है। अब दो के विचार एक तरफ हो गए, अब अगला व्यक्ति विरोधी भी करे, उसके बाद चलने वाली नहीं थी, उसे चुप हो गया, चलो भाई कोई बात नहीं, जो अच्छा स्वप्न देखेगा वो ज़्यादा खीर खाएगा या सारा खीर खाएगा, कोई बात नहीं। तो तीनों सो गए। अब भूख लग रही है, खीर का भोजन बनके तैयार है, बर्तन में खीर पड़ी हुई है, भूख भी लग रही है, नींद कहाँ से आती। फिर भी सोने की कोशिश की, नींद लेने की कोशिश की, झूठ मूठ खर्राटे मारने की कोशिश भी की गई, जल्दी जल्दी नींद नहीं आ रही थी, पर लंबा रास्ता चल के आए थे, थके हुए थे, नींद आ गई, सो गए। तीनों सो गए, दो अच्छी नींद में सो गए, जो तीसरा जो सीधा साधा आदमी था ना, उसको नींद नहीं आ रही थी, बहुत भूख लग रही थी। और भूख के कारण इतना परेशान हो गया, उससे रहा नहीं गया, उठा खीर के बर्तन के पास में गया, सोचा एक खीर, हम तीनों जाने मिलके खीर बनाया है, इसमें तीनों का हिस्सा है, चलो मैं अपना हिस्सा खा लेता हूँ, दो का हिस्सा छोड़ दूंगा। अपना हिस्सा खा लिया, फिर उसका पेट नहीं भरा। और खीर तो क्या है, स्वादिष्ट होता ही है, उसको भूख जगी, तो उसने क्या किया, सारा खीर खा लिया उसने। खीर तो खा लिया, पर मुसीबत आ जाएगी, अब मुसीबत का सामना कैसे करना है। अब वो खीर खा लिया, भूख मिट गई, उसको फिर जैसे बिस्तर से तात्पर्य जहाँ भी सोना था वहाँ लेट गया, तो उसको मस्ती की नींद आ गई, क्योंकि अब भूख मिट गई थी, उसको मस्ती की नींद आ गई, आनंद से सो गया। वो जो दो मित्र थे, उनकी रात को 3-4 बजे करीब उनकी नींद खुल गई। उन्होंने आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, भाई क्या स्वप्न देखा। एक मित्र बोलता है, भाई स्वप्न तो क्या बढ़िया स्वप्न आया, अबे तीसरे को भी तो जगाओ, उसको भी तो जगाओ, उसकी भी स्वप्न सुनेंगे हम। उसको भी जगाने की कोशिश किया, उसको मस्ती की नींद आ रही थी, वो उठा नहीं, जगा नहीं, और दोनों आपस में एक दूसरे को स्वप्न सुना रहे हैं। एक मित्र बोलता है, बड़ा मज़ा आया, बहुत सुंदर स्वप्न देखा। भाई मज़ा कैसे आया, क्या स्वप्न देखा। अरे स्वप्न क्या देखना था, मैं तो विष्णु लोक में चला गया, सीधा विष्णु लोक में उड़ के चला गया मैं तो। बोला, भाई तुम तो बहुत सुंदर स्वप्न देखा है। फिर क्या हुआ वहाँ पर विष्णु भगवान बैठे थे क्षीर सागर पर, शेष नाग के ऊपर, लक्ष्मी माता साथ में बैठी हुई थी उनके चरण में। फिर क्या हुआ, लक्ष्मी माता ने बहुत सारे, विष्णु और लक्ष्मी ने बहुत आशीर्वाद दिया मेरे को, खाने के लिए भी बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ दी, बड़ा मज़ा आया, बड़ा सुंदर। ऐसे स्वप्न तो मैं जीवन में कभी देखा ही नहीं था, जीवन में पहली बार देखा। बोला, भाई तुम तो बहुत सुंदर स्वप्न देखा है। दूसरे से पूछा, भाई तुमने क्या स्वप्न देखा। मैंने बहुत बढ़िया स्वप्न देखा,
मैं शिवलोक में चला गया, सीधा उड़ के कैलाश पर्वत पर माता पार्वती, भोले शंकर वहाँ बैठे हुए थे, बाजू में गणेश जी बैठे हुए थे लड्डू लेकर के, उनका वाहन चूहा भी पास में बैठा हुआ था, मुसक। फिर क्या हुआ, बोला भोले शंकर ने, पार्वती माँ ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बड़ा मज़ा आया। जो वहाँ का जो दृश्य था, वहाँ का जो वातावरण था, मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ। रह रह कर वो बात याद आ रही है। बोला अच्छा हुआ हम दोनों ने बहुत बढ़िया सपना देखा, चलो दोनों मिलके आधा आधा खीर खा जाएंगे, अपन दोनों मिलके आधा आधा खीर खा जाएंगे। उनको नहीं मालूम था कि खीर तो पहले से रात्रि को तीसरे मित्र ने खा लिया, उनको नहीं मालूम था खीर खा लिया बोल करके। तो उसको भी तो उठाओ, उसने क्या स्वप्न देखा उसकी भी स्वप्न सुन लेते हैं। तीसरे को जगाया, भैया उठ। बोलता है मुझे मत उठाओ, मुझे मत उठाओ, मेरा कमर टूट रहा है, मुझे मत उठाओ। अब क्या हुआ भाई, रात को तो ठीक ठाक सोया था, अभी क्या हुआ? लगता है लंबा रास्ता चल के आया है, शायद पीठ में खिंचाव, नस में कोई खिंचाव हो गया होगा। और जल्दी उठना, स्वप्न नहीं सुना ना, कि खीर नहीं खाना है, जल्दी उठ, हमने स्वप्न तो बता, स्वप्न सुना। बोलता है मेरा कमर बहुत दुख रहा है, मेरा कमर टूटने को हो रहा है, मुझे मत उठाओ, मुझे मत जगाओ, मुझे सोने ही दो। हुआ ये बच्चे यहाँ सब आगे आ जाएं, इधर को जगह है, जगह कम पड़ रही पीछे, तो जितने भी लड़कियां हैं सब इधर आगे को आ जाएं। उठो बीच में से, फटाफट आगे आ जाओ। हाँ, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हाँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे तीसरे मित्र से पूछा, भाई तुम भी अपने स्वप्न सुनाओ। बोले स्वप्न क्या आना था, मेरा तो कमर ही टूटने जा रहा है, मैं तो मारा जा रहा हूँ, मेरे से तो बैठा भी नहीं जा रहा है। भाई क्या हुआ, बात तो बता पहले। अरे होना क्या था, रात को हनुमान जी आ गए। हाँ, हनुमान आ गए, फिर क्या हुआ? वो बड़ा सा गधा कंधे में लेकर के आए हुए थे। हनुमान ने मुझे जगाया, भगत उठ। मैं उठा डरते डरते, भगवान हनुमान जी आए, भक्त हनुमान आए। जैसे मैं जग गया, उठ गया, तो मैंने हाथ जोड़ा, प्रभु क्या आज्ञा है? हनुमान ने बोला जा खीर खा ले। हनुमान ने मुझे क्या बोला, भगत खीर खा ले। मैंने बोला प्रभु एक खीर का तो हम तीनों का हिस्सा है, मैं अगला कैसे खा सकता हूँ? मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है, तो मेरी आज्ञा नहीं मानता है, जल्दी उठ खीर खा ले। फिर मैंने 2-3 बार मना किया। हनुमान को थोड़ा गुस्सा आया, गदा घुमा करके एक गदा मेरे पीठ पर, कंधे पर मार दिया। सुनता है नहीं सुनता, मेरी बात मानता है नहीं मानता है, जल्दी उठ खीर खा ले। मैं डरता 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 खीर के पास में गया, फिर मैंने अपने हिस्से का खीर खा लिया, तुम दोनों का हिस्सा मैं छोड़ दिया था। तो उनको पहले विश्वास नहीं, ऐसा सपना होगा। जाके खीर के बर्तन उठा के देखा तो पूरा बर्तन खाली पड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ? फिर क्या हुआ भाई? होना क्या था, मैंने अपने हिस्से का खीर खा लिया, तुम्हारे हिस्से का दो भाग मैंने छोड़ दिया था। फिर वो खीर तब दिखाई नहीं दे रही है ना। तो हनुमान वहीं खड़े हो गए, जब तो पूरा खीर नहीं खाएगा ना, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। भाई माफ करना, क्या भगवान हनुमान का आदेश था, इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी, मैं दोस्तों के साथ में विश्वासघात करना नहीं चाहता था, गद्दारी करना नहीं चाहता था, क्योंकि हम तीनों ही भूखे थे। तुमको न दे करके मैं अकेला खाऊं, मेरे ऐसे भाव नहीं थे। पर क्या हनुमान का ऐसा आदेश है, ऐसी आज्ञा थी, ऐसा आदेश था, इसलिए ना चाहते हुए भी अनचाहे भाव से, अनचाहे मन से, डरते डरते मैंने खीर खा लिया। भाई बोला अच्छा तूने हमको क्यों नहीं जगाया? जब ऐसी बात थी तो हमको जगा दो, सब तीनों मिलकर इकट्ठे खा लेते। भाई मैंने तो आवाज़ बहुत दिया है, बहुत शोर मचाया। तो शोर मचा, हम तो बाजू में सोए हुए थे ना, पर तुम यहाँ थे कहाँ? एक विष्णु लोक में सैर कर रहा था, एक शिव लोक में सैर कर रहा था, तुम यहाँ थे ही नहीं ना, होते तो जगते।
बंदो दोनों के दोनों माथा पीटते रहे। और तो हम तो सोच रहे थे इसको उल्लू बना करके, बेवकूफ़ बना करके सारा खीर हम दोनों मिलकर खा जाएंगे। ये तो क्या है, शेर का सवा शेर निकला। इन तो हमारा खीर भी क्या है, खा गया है। माया मित्ताणी नासई, बंधु जहाँ छल कपट के भाव आ जाते हैं, मायाचारी के भाव, मन में मायाचारी के भाव आ जाते हैं, अपने दोस्त के साथ भी, मित्र के साथ भी ऐसे विश्वासघात करने के भाव आ जाते हैं, तो बंधु जो ऐसा करता है वास्तव में जीवन में वही धोखा खाने वाला बन जाता है, वही घाटे में रहने वाला बन जाता है। ज्ञानीजन महापुरुष फरमाते हैं जो ऐसे जो मायाचारी करता है, दोगला जो जीवन जीता है, वो आत्मा के साथ विश्वासघात करने वाला बनता है, आत्मिक गुणों को हनन करने वाला बन जाता है। इसलिए महापुरुष ज्ञानीजन हमको संदेश दे रहे हैं, जीवन में सरलता, विनम्रता, सहजता, बंधु ऐसा सद्गुण को लेकर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सुखद बनने वाला बनता है। महापुरुषों का संदेश है। और अधिक समय न लेते हुए अब आप हम सब मिलकर के सुनेंगे गुरुदेव के मुखारविंद से, जिन वाणी को सुनेंगे, गुनेंगे, जीवन में उतारेंगे तो जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनने वाला बनेगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।